Okay, let's see this question. The electric field of plain electromagnetic wave propagating along the x direction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है किस डायरेक्शन में? इसका प्रोपोगेशन है x डायरेक्शन में इन वैक्यूम। वैक्यूम में चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स जे के, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है y डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है x डायरेक्शन में। सो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट द मोमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर चलना चाहिए किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? z डायरेक्शन में। ये बात तो हमें यहां पर समझ में आ जाती है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए कब? t बराबर 0 पर। तो जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज अ कंसेप्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में रिलेशन जो होता है, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो इज नथिंग बट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वैक्यूम में बोली है इसलिए हम यहाँ पर इसको c ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट बाय सी, एंड सी इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो सी को अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं तो मैं लिखूंगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो मैग्नीट्यूड तो हो गया ई नॉट इंटू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी और डी ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। साथ ही साथ हमसे बोला है कि किस टाइम पर हमें चाहिए टी बराबर 0 पर। तो टी बराबर 0 पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो लिखा जाएगा बी ई नॉट सॉरी ई नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और फेज जब लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी। टी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो माइनस के एक्स, और किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड? के केप की डायरेक्शन में है। सो यहां पर अगेन इसको रीराइट करेंगे तो बी वेक्टर लिखा जाएगा ई नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, सो कॉस के एक्स के केप, कॉस के एक्स के केप, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी।